सियासी कश्मकश में रंग बदलते झोंके, पीटीआई और हुकूमती तनाज़े में कमी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती टीम की तश्कील, अयाज सादिक ने फ़ौरन कमान संभाल ली। दोनों कमेटियों को कल मुज़ाकरात की दावत दे डाली। कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुशगवार लम्हा, कम वक्त में तमाम वसाइल का बातचीत से हल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का खैर मकदम कहते हैं, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। पीटीआई डेडलाइन और धमकियां देना छोड़ दे, राना सनाउल्लाह का मशवरा। मुशीर वजीर आज़म ने कहा कि 9 मई वाक़यात में मजीद कुछ अहम लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी उनमें शामिल है, जिसका फैसला होगा। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। पीटीआई ने हमेशा तख्तियां लगाई, दावे किए, मगर मुल्क को खंडरात बनाकर छोड़कर गए। और 2018 के बाद से 22 तक का जो एक नुकसान हुआ है इस मुल्क को, हमारी कौम को, उससे आज तक हम रिकवर कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। 2018 तक मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी। पीटीआई ने मुल्क को खंडरात बना दिया था। हुकूमती काविशों से माशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। जहलुम में कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि महंगाई की गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पॉलिसी रेट भी कम हो गया है। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में मजीद इजाफा, पंजाब में 56 से जायद मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में मुकदमा बनाए गए। रावलपिंडी में 16, फैसलाबाद में 4 और गुजरावाला में 1, हसन अब्दाल में 2 और हिजरों में 1 FIR काटी गई। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतादिद दफात शामिल। अजीज की हिफाजत का अहद पूरा, पाक फौज के मजीद 16 जवान धरती पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में चेक पोस्ट पर खवारिजियों का हमला, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा, कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा, 16 जवानों की शहादत पर अफसरदा। सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की हमले की मजम्मत, शहदा को खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का पारा चुनार में मुश्किलात की शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा पूरा। मरियम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म, कहा सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कोरम के अवाम मुश्किल में है, दुआ है कि हालात नॉर्मल हो, मामलात ज़िंदगी बहाल हो। पारा चुनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। घंटों का इंतजार खत्म, मिनटों में काम। वफाकी वजीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स के लिए आए शहरियों से मुलाकात, तफसीलात मालूम की। नादरा सेंटर के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखिर का इजाला किया जा रहा है। पासपोर्ट बनवाने में कोई मुश्किल पेश आई, ना ही इंतजार करना पड़ा। लोगों की गुफ्तगू। करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला
कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे ना मनशियात फरोश जाने देंगे। हज और उम्रा जैसी इबादत का ताल्लुक खालिसतन अल्लाह ताला के लिए है। रोज़ा रसूल पर हाज़ी देने वाला रोज़े क़यामत शफ़ाअत का मुस्तहिक होगा। हज और उम्रा ज़ायरीन जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान साथ लेकर ना जाएं। भिखारी और मनशियात बैरून मुल्क ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। FBI की कराची में बड़ी कार्रवाई। 2 अरब 80 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मुर्दा शख्स की कंपनी के नाम पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। चीफ कमिश्नर जाहिद मसूद का कहना है कि केस में 1 दर्जन से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार हुए। मजीद तफ्तीश में अहम इंकशाफात हो सकते हैं। डॉक्टर शाहनवाज सुखुम्बर के दोनों कंधे, एक बाजू और एक टांग टूटने का इंकशाफ। मकतूल की 5 पसलियों समेत दीगर कई हड्डियां भी तशद्दुद की वजह से टूट चुकी। छाती की हड्डियों में भी कई फ्रैक्चर्स मौजूद थे। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 माहिर डॉक्टर्स की टीम ने कब्र कुशाई के बाद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। क्लीन स्वीप होगा या नहीं, ग्रीन शर्ट्स फतह के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। शाहीनों ने जीत के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। 3 मैचों की सीरीज पाकिस्तान 2-0 से अपने नाम कर चुका है। तीसरे मैच से कबल जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर बाटमैन घुटने की इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर। दोनों टीमें मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहियान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय किया। मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी की खेलों में दिलचस्पी। नौजवानों को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग देने का फैसला। कौमी T20 साइड की बेहतरी के लिए स्ट्राइक फोर्स की तश्कील। 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन अब्दुल रज़ाक करेंगे। पीसीबी ज़राए के मुताबिक 1 साल में नया टैलेंट तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा। गजा पर कब्जे की जंग, इसराइल के खूनी हथकंडे, फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फिजाइया के कमाल अदवान अस्पताल और स्कूल पर फिजाई बमबारी। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 45,227 तक जा पहुंची। शदीद सर्दी में खुराक और दवाओं की किल्लत, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाइयाँ, 5 इसराइली फौजी मार दिए। सहूनी फौज की नींदें उड़ गईं। गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती। लाहौर में फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मरकजी कायदीन की आमद। शुरका के लिए 3000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गईं। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कॉन्फ्रेंस वहदत रोड पर हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत भी मुतवक्के। मदारस बिल पर एहतजाजी हिकमत अमली पर आगाही। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले तलाफी जुर्म। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथिया लिए। मुलजिमान जाली सफरी दस्तावेजात बनवाने में भी मुलव्वस हैं। मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। जमात इस्लामी ने पानी की किल्लत पर कराची में एहतजाज किया। ट्रैफिक का निज़ाम खराब हुआ। शहरियों को मुश्किल में डाला गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि नई नहर निकलने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी, जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। केनाल्स बनने से सिंध की ज़राअत मुतासर होगी तो पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में सदर का कोई आईनी किरदार नहीं। कराची फिर किरची किरची, कहीं तरक्याती काम आड़े तो कहीं पानी का शदीद बहरान। शहरी बरसों से सहूलियात को तरस गए। कभी वेटलाइन की तामीर के दौरान पाइपलाइन मुतासर तो कभी बिजली के ब्रेकडाउन से किल्लत आब। जाएं तो जाएं कहाँ।
शहर कायद में बढ़ते मसाइल से हुक्मरानों की रूगर्दानी, लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, टैंकर माफिया भी सरगर्म, महंगे दामों पानी की फरोख्त ने इलाका मकीनों की कमर तोड़ दी। कराची के शहरी महंगाई के हाथों भी तंग, महंगाई के बायस सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज। रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। ये है बलूचिस्तान हुकूमत की आला कारकर्दगी। कोयटा की मसरूफ इशारा ज़ख़ून रोड पर बहता गंदा पानी, सड़क किनारे कई अस्पताल मौजूद, आने वाले मरीजों को मजबूरन इन हसीन नज़ारों को देखना पड़ता है। शहर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर किसी पहाड़ से कम नहीं। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया ने हमें तफरीह की मुतादिद सहूलियात फराहम कर दी। सड़क पर पैदल चलना मौत के मुंह में ले गया। बालाकोट तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को पीछे से गाड़ी ने हिट किया। मरने वालों में हुजैफा और कमर अली शामिल। उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान। एक 9वीं क्लास, दूसरा 11वीं क्लास का तालिब इल्म था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कायद यकबस्ता हवाओं की गिरफ्त में शुमाली इलाकों में आने वाली सर्द हवा में मजीद तेजी। मौजूदा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी शदीद ठंड। पंजाब की अहम शहरों पर फॉग स्मॉग बरकरार। इस्लामाबाद का सर्द मौसम भी शहरियों के दांत बजाने लगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पारा मजीद मनफी की जानिब गामसन। कल्लाक में सख्त सर्दी का राज, शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला। गर्म इलाकों की तरफ गामजन, पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों और छतों से टपकता पानी तक जम गया। यकबस्ता हवाओं से कारोबार जिंदगी मफलूज, सुई गैस मुकम्मल गायब। इलाका मकीन LPG गैस महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी। सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाबे, साथ ही हफ्तावार छुट्टी, ये तो कमाल ही हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर के शहरी सुबह सवेरे मज़ा दोबारा करने होटल्स पर पहुंच गए। लोगों ने घर से बाहर नाश्ता करना मामूल बना लिया। चटपटे पकवानों पर हाथ साफ किए, पाए निहारी, चने, नान, पराठा, फ्राई, अंडे से लुत्फानंदोज। सर्दी को रुखसत और नए साल को खुशामदीद कहने का त्यौहार। गिलगित बाल्टिस्तान में जश्न महफिंग का इनेकाद। शानदार आतिशबाजी, नौजवान तिनकों से मशल तैयार करते हैं और किसी ऊंचे मकाम पर जाकर सर के ऊपर से घुमाकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। इस मौके पर नए साल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। खुशियों के रंग कपड़ों के संग मौसम सरमा में शादियों के सीजन का खास। कपड़े रंगने वालों के पास भी खासा रश देखने को मिलता है। ख़वातीन ने दुपट्टा रंगवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कहती हैं बाजार में रंग साजों के रंग पक्के और अच्छे होते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते। मैं इनसे दुपट्टे परचेज भी करती हूँ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। बहुत अच्छे इनका काम भी है, मटीरियल भी अच्छा है और ये अच्छे डाइंग का काम भी इनका। रावी किनारे मुगल अहद की अव्वलीन यादगार। कामरान की बारादरी पर टिकटॉकर्स और मकामी अफराद का कब्जा। GTV की निशानदेही पर PHE का नोटिस। इमारत की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। ये बारादरी ज़हीरुद्दीन बाबर के बड़े बेटे कामरान मिर्जा ने दरियाए रावी के किनारे तामीर करवाई थी, जो दरिया का रुख बदलने के सबब अब दूर से जजीरा नुमा दिखाई देती है। लाहौर में भी क्रिसमस के रंग गिरजाघरों को बरकी कुमकुम और मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मसीही बिरादरी मजहबी त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ। बच्चे कहते हैं कि वो इस मौके पर केक काटेंगे। तमाम गिरजाघरों में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाएगी। क्रिसमस पे हम यहाँ चर्च आएंगे और केक काटेंगे। हमने टैबलो करना है और हम सेंटा का रोल है हमारा, और हमने क्या कहते हैं क्रिसमस की पार्टी करनी।